अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार रियाज। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे खुश आमदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, आपका शुक्रिया। न्यूजीलैंड और इंडिया का भारत का जो मुकाबला यूएई में चल रहा है, भारत जो कि फ़ेवरेट है यूएई में, ये मैच पहले से सनसनी फैली हुई थी और पहले से भारत फेवरेट था। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। न्यूजीलैंड ने जो कि 251 रन बनाए हैं और 252 का आई थिंक सो एक चेज़ करने के लिए टारगेट दिया है। बहुत बड़ा अगर स्कोर खड़ा करते तो तब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि न्यूजीलैंड ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और शायद वो किसी हद तक वो कामयाब होते और कहीं मुकाबला नज़र आता। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, जो अभी उन्होंने 250 स्कोर किया है, ये इंडिया के लिए एक इसी तरह ही है जैसे कि एक आम शख्स अगर आप ऑस्ट्रेलिया की मिसाल लें या एक बड़ी टीम की सिर्फ जिम्बाब्वे के साथ खेलने जैसी है। क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे जिस पिच पे ये खेल रहे हैं, इसके वो मंजे हुए हैं। जैसे हम कहते हैं ना, ये मंजा हुआ सियासतदान है। इसी तरह उस पिच की हैसियत क्या है, उस पिच के लिए क्या फेवरेट है, उस पिच की क्या वो बैटिंग है, उसके लिए कहाँ से कैसे कौन सी स्ट्रैटेजी रखनी है और किस तरह की बॉलिंग काम आएगी और किस तरह की बैटिंग काम आएगी और किस किस जगह पे वो अपनी चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। इसलिए कि आईसीसी की ये वाहिद टीम है इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में। इंडिया भारत ने जो कि सारे मैचेस जो हैं वो तकरीबन यहीं पे सारे खेले हैं और ऑलमोस्ट सारे विन किए, बल्कि सारे ही विन किए हैं। उसकी एक रीज़न ये है कि अब वो इतना फेमिलियर हो चुके हैं हर चीज़ के साथ कि अब उनको इस चीज़ की टेंशन नहीं है, उनको इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके सामने कोई भी टीम हो, नो डाउट कि न्यूजीलैंड की जो टीम है वो एक अच्छी टीम है, उनकी एक अच्छी परफॉर्मेंस रही है। लेकिन ये आपको याद करवा दूं कि इसी ग्राउंड पे न्यूजीलैंड पहले से हार चुका है और अब भी वही शायद सारी सिचुएशन दोबारा आपको नज़र आएगी। मेरे अपनी एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक न्यूजीलैंड मैच हार जाएगा। भारत जो कि फेवरेट है, भारत ही जीतेगा और वो डिज़र्व भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे आईसीसी की जो सियासत है उसका डिस्कस करना ज़रूरी है और हमारा जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है वो ज़रूरी था। पीसीबी ने भी अपना रिकॉर्ड जो है वो करवाया था एहतजाज, और 2 लेटर्स भी लिखे थे और ये हमारा फिर वेन्यू तय हुआ था कि भारत अगर यूएई के मैचेस खेलेगा तो हम भी आने वाले वर्ल्ड कप में और चैम्पियंस ट्रॉफीज़ जो फर्दर होंगी या T20 वर्ल्ड कप होगा उसमें भी हम उनके वेन्यू पे नहीं खेलेंगे। अब भारत जो कि हमेशा से हठधर्मी का शिकार है और हमेशा से वो जो एक अपनी, क्योंकि आईसीसी जो है वो लौंडी है बीसीसीआई की। अब बीसीसीआई और आईसीसी हमें इसमें कोई फ़र्क नहीं नज़र आता। अब यहाँ पे बात थी कि अगर आप मुकाबला करते और जीतते और पूरी दुनिया में आपका नाम बनता, लेकिन यहाँ पे हर शख्स ने आपके ऊपर तनकीद की है और हर टीम ने, हर मुल्क ने इस बात के ऊपर आपको तवज्जो दिलाई है कि भारत जो कि हठ धर्मी पे तुला होता है और अपनी ज़िद पे, अना पे, और चूँकि सारी आईसीसी ऑपरेट वहाँ से होती है जयशंकर टाइप से लोगों से, और सारा सट्टाबाजी वहाँ से होती है जो रिपोर्टेडली होता है। तो अब न्यूजीलैंड के जो चांसेस हैं वो 10% भी नहीं है। लेकिन ये ही जीतना तो क्या जीतना, तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि आईसीसी को कहाँ रिकॉर्ड अब करवाया जाए एहतजाज। और पीसीबी ने तो स्टांस लिया, यहाँ पे मुल्क पाकिस्तान का तो यहाँ पे डिस्कशन ही नहीं है। यहाँ पे तो दुनिया ने आपको यहाँ पे जलील किया है और दुनिया ने आपको बताया कि आप किस हद तक बाइस्ड हैं और आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और आप किस हद तक जो है ना वो रोंदियाँ डालते हैं। और आपको रोंदियों की ऐसी आदत पड़ी हुई है कि आप सिर्फ कहते हैं कि जब बस हम ही हों और हम ही खेलने वाले हों, टॉस भी हम जीतें और जैसे हम कहें, जहाँ हम कहें और जैसी बॉलिंग हम कहें और जैसी पिच हम बनाना चाहिए वही बनाएं और हम उसमें कामयाब हो रहे हैं। आप उसमें कामयाब हो रहे हैं, लेकिन ऐसी जीत का आपको कोई फ़ायदा नहीं जिसमें आपको ये साफ नज़र आ रहा है कि ये सारी डिज़ाइनिंग, सारी स्ट्रेटजी आपके सारी फेवर में की गई थी। वो कहते हैं ना, अगर सारी चीज़ें आपके ख़िलाफ़ हो भी जाएँ तो जनाब आईसीसी तो आपके हक़ में है, तो जनाब फिर वहाँ पे जनाब थर्ड एम्पायर का फैसला भी आपके हक़ में आ जाता है। इतनी इतनी बड़ी रौंदियाँ आपके सारी दुनिया के सामने नज़र आ रही होती हैं, लेकिन मजाल है कि 1% भी कभी किसी पे एक्शन लिया जा चुका हो। लेकिन खैर, इंडिया की ये परफॉर्मेंस तो ज़रूर माननी पड़ेगी। वो एक अच्छी चीज़ वो ये है, प्रेशर में खेलना जानते हैं और प्रेशर डालना जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक वाहिद टीम है जिसको मैं मानता हूँ कि वो प्रेशर लेते हैं, प्रेशर लेते नहीं और प्रेशर देते हैं और प्रेशर में अपना खेलना जानते हैं, अग्रेसिवली खेलते हैं। इंडिया का भी यही स्टाइल है कि अग्रेसिवली खेलते हैं और लोगों पे जानबूझ के उनको डिफेंस पे मजबूर करते हैं कि वो डिफेंड करें। लेकिन ये अच्छी स्ट्रेटजी है, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि ये पाकिस्तान में खेला जा रहा होता और सारी दुनिया को इस पर कोई इतराज़ ना होता और हर मुल्क की आवाज़ एक ही तरह होती कि भारत ने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन यहाँ पे भारत ने परफॉर्म अच्छा किया हो ना किया हो ये सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपने उसको डिस्प्यूटेड कर दिया
किया है, आपने उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया है, तो ऐसी जीत आपको मुबारक। लेकिन ऐसी जीत दुनिया में आपके सामने वो आपकी सिर्फ रसवाई का सामना बन रही है। बाकी बात आए जनाब पीटीआई की तरफ, बुरी खबर है, आपने पेशावर का इजलास जो है रिपोर्टेडली हुआ, उसमें केपीके की जो परफॉर्मेंस पे जनाब आपने जिक्र किया, वो आपकी अपने ही बंदे आपके ख़िलाफ़ हैं। और केपीके में भी आपकी जो है वो भोंडी सारी हरकत और सकनात, और जो आपकी जो रिपोर्टेडली जो आपका स्कैंडल्स आ रहे हैं, और जो आपकी करप्शन के जो मेगा स्कैंडल्स हैं, और आपकी जो परफॉर्मेंस तो वर्ड भी आपके ऊपर जो है ना वो बुरा समझा जाता है। और अगर एज़ कम्पेयर टू मैं आपको यहाँ पे एक कोट कर दूँ कि वज़ीर आला पंजाब ने, मरीम नवाज़ साहिबा ने 37,000 रुपया जो है वो मिनिमम सैलरी वेज जो है पंजाब में लागू करने के लिए हिदायत कर दी है। और साथ ही साथ जो सोशल सिक्योरिटी और जो लेबर से रिलेटेड जो है वो सोसाइटीज़ कायम करने का कर दिया है। और 200 बेड पे मुश्तमिल जो है कार्डियोलॉजी का भी उसके ऊपर ऐलान कर दिया है। मतलब ये वो अहकामात हैं और ये वो इक़दामात हैं जिसके सराहना, जिसके ऊपर उनको सीएम पंजाब को सराहना ज़रूरी है। वेल डन मरीम नवाज़ शरीफ, वेल डन मरीम नवाज़ साहिबा। और आपके जो इक़दामात हैं हम उन पर खड़े हैं। आपका जो टनल प्रोजेक्ट है, ट्रेन प्रोजेक्ट है, हिम्मत कार्ड है, सहाफ़त के ऊपर जो है सहाफ़ी हिम्मत कार्ड है, और आपने जो दीगर जो है इक़दामात किए हैं सारे कमेंडेबल हैं। और एज़ कम्पेयर टू आप चले जाएँ केपीके की तरफ, तो केपीके में सिवाय आपको बारिशों के पानी में, सिवाय आपको करप्शन में, बीआरटी प्रोजेक्ट पे और जो है वो सड़कें उखड़ी हुई नज़र आएंगी, और वहाँ पे पैसे देने को नहीं है। और आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए पैसे नहीं हैं। आप सैलरीज़ की जो है वो मद में पैसे नहीं देने के काबिल रहे। आप यूनिवर्सिटियाँ बंद कर रहे हैं और जगह बेच के लोगों के अपने पेट भर रहे हैं। और आपके स्कैंडल्स पे जब आपके जो है लोगों ने आवाज़ उठाई, तो फिर उनके साथ क्या होता है वो भी आपको पता है, क्योंकि आपके यहाँ केपीके में सबसे ज़्यादा सर उठाया हुआ है दहशतगर्दी ने, और जो आप ही हैं जिन्होंने इनको बसाया था। बन्नू का दहशतगर्दी हमला हो, कैंट का हमला हो, अभी रिसेंटली डीजी खान के पुलिस पे केपीके की तरफ से जो दरअंदाजी होती है, जो जो दहशतगर्द हैं, सॉरी तालिबान है और जो खारजी हैं, इनके दोबारा हमले हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की भी एक एफ़र्ट है, उस पर भी उनको सराहना, आरपीओ को, डीपीओ को, डीजी खान को, रहीम यार खान को यहाँ पे अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने अपनी जानों के जो है वो खेल कर अपनी इस चीज़ को, इस खतरे को टाला है और इस हमले को नाकाम बनाया, पसपा किया और उनको मजबूर किया भागने पर। आपको गंडापुर साहब दोबारा आपकी ही वज़ारत आला मुबारक। लेकिन आपको एक ख़बर आपको दे दूँ कि जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक गंडापुर साहब अब अपनी वज़ारत आला से हाथ ज़रूर धोंगे, और वो धोते हुए नज़र भी आ रहे हैं। और जो रही बात जनाब अडयाला साहब, जनाब चांसलर अडयालवी साहब की, अब वो ख़ुद ही अपने तहीं जो हैं वो कुछ चीज़ों में फंसे हुए हैं। अब वो चाहते हैं कि ट्रंप आएगी, और वो आ चुका और उसने उनको बिल्कुल घास नहीं डाली, और आगे भी मज़ीद अडयालवी चांसलर का जो है वो अडयाला में ही रहते हुए जो है नज़र आ रहा है। अब बाकी जो है वो परफॉर्मेंस की दोबारा फिर आपको याद करवा दूँ, सिवाय करप्शन के नाके डाके धमाके फाके के अलावा केपीके गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया, और अपने ही लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं। और ये जो नफ़रत का जिन्होंने बीज बोया हुआ, जो झूठ का बीज बोया हुआ है, और जो झूठ का बाज़ार सरगर्म किया, और जो सोशल मीडिया की कैंपेन, जो 25 लोगों को इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है, नोटिस किया है, वो भी एक अच्छी जो है वो तरफ इकदाम है कि उनको बुलाया जाए जो मुल्क में अनारकी फैलाते हैं, क्योस क्रिएट करते हैं और झूठ फैलाते हैं। और इस परफॉर्मेंस के ऊपर अगर एक आम शहरी भी हैं तो आपका यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गंडापुर साहब ने जब तक वो पीटीआई की 3 हुकूमतें आप इंजॉय कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने सिवाय जनाब वो धूस धमकियों के और रियासत पे हमला आवर के आपने कुछ नहीं किया। अब आप एज़ कम्पेयर टू सीएम पंजाब की तरफ आएँ तो मरीम नवाज़ ने आपको करके दिखाया, जिसके ऊपर आप तनकीद करते हैं। और वो जो टिकटॉक आप बनाते हैं, और वो जो आप आए दिन जो है रियासत पे जो है वो एक बहतान बांधते हैं, और वो जो झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं और सोशल मीडिया पे जो है कैंपेन चलाते हैं, ये आपको मुबारक। लेकिन अब आवाम सुधर चुकी है, अब आवाम जाग चुकी है, अब आवाम को अवेयरनेस आ चुकी है। आपकी इन डटाई जो है वो गंदगी जो है, और आपके ये जो भोंडे किरदार हैं वो सारी दुनिया के सामने हैं। सारे मज़मूम मकासद में आप नाकाम होंगे, और दोबारा जो न्यूज़ीलैंड और इंडिया का जो मैच है, इसमें जीतेगा तो ही इंडिया, लेकिन ऐसी जीत जो है वो आपके काम नहीं आएगी। न्यूज़ीलैंड को आपको बहुत एफ़र्ट करनी होगी, लेकिन इसको मुकाबला करके दिखाना होगा कि कहे एटलीस्ट सारी चीज़ें अगर उनके फेवर में हैं भी, लेकिन आपकी एफ़र्ट कि एक आप अच्छी टीम है और आप खेलना जानते हैं, आपको बिल्कुल भरपूर लड़ना होगा।
और आपको लड़ के दिखाना होगा कि अगर आपकी इंटेंशन स्ट्रॉन्ग है, विलिंगनेस स्ट्रॉन्ग है, आपकी एफ़र्ट्स हैं, तो अगर उसको एक पॉजिटिव वे में यूटिलाइज़ किया जा सके तो बहुत हद तक आप अगर मुकाबला हार भी जाएं, ऐसी हार को आप जीत में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज गुड लक न्यूजीलैंड एंड इंडिया, और आप में से कोई भी जीते चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, लेकिन जो आपने